नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आह्वान और मैं हूं सिमरन। आप सबका आह्वान में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आह्वान में आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है और आपके प्रश्नों का आपको समाधान भी दिया जाता है। तो आज एक नई कड़ी की शुरुआत करते हुए हम अपने इस प्रोग्राम में यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिन सब का समाधान देने के लिए हमारे साथ हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो अपने इस प्रश्नों की शुरुआत करते हुए हम अपना पहला प्रश्न लेंगे, जो किया है भोपाल की कृतिका जी ने। वो कहती हैं कि वो 12वीं की परीक्षा देने के बाद अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए मुंबई गई और वहाँ जाके वे काफ़ी खुले विचारों की हो गई, क्योंकि भोपाल में ज़्यादा लड़कियों को उनके विचारों को मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। तो वो जाके वहाँ काफ़ी खुले विचारों की हो गई। पहले तो वो वहाँ किसी हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उसके बाद उन्हें वहाँ पे कोई पसंद आ गया, तो कोई लड़का उन्हें पसंद आ गया, तो जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गई, तो वो उनके साथ रहने लगी। तो उसके बाद उन्होंने ये सब अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, लेकिन जो बहुत ही गलत था। लेकिन उन्होंने फिर भी उस लड़के के साथ उन्होंने रहना शुरू किया। वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब उनके रिलेशनशिप को 7-8 महीने हो गए तो लड़के का उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। वो 7-8 महीने के बाद उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट करना काफ़ी कम कर दिया था। तो उसके बाद कृतिका जी पूछती हैं कि आज जब हमारे रिलेशनशिप को 7-8 महीने हो चुके हैं, तो उस लड़के का उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो भी इस रिलेशनशिप को अब ख़त्म करना चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अब अपनी इस रिस्पेक्ट को खो चुकी हैं अपने दोस्तों के बीच, और अब उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। अब वो अपने पेरेंट्स के पास भी वापस नहीं जा सकती, तो अभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि अब वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कैसे करें। तो आप बताइए। देखिए कृतिका जी, आपका हमें प्रश्न मिल गया। पहले तो आपकी अपनी ही भूल रही कि एक नए शहर में आप गए, तो पहले उसे अच्छी तरह से जान लेना चाहिए था। और जो बातें हमारे जीवन में सुखकारी हों, वो बातें हमें अपनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उस शहर में जाके जो भी बातें चल रही हो वो हम अपनाएं, बिल्कुल, क्योंकि हम वहाँ के अनुभवी नहीं हैं, जानकार नहीं हैं। और अगर सीधा ही वो चीज़ें हम अपना लेते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उसमें कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। जी बिल्कुल। जहाँ तक उस लड़के से संबंध की बात है, तो उसमें भी जानना परखना चाहिए। और अगर वो पसंद भी आता है तो क्यों नहीं आपने अपने माँ बाप को बताया। कई बच्चे डरते भी हैं ना कि अब वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो उनका हाँ, रिलेशनशिप। पर माँ बाप से क्यों डरना चाहिए। हमें डरना अपनी गलतियों से चाहिए, डरना हमें गलत बातों से चाहिए, कोई भूल करने से डरना चाहिए, ना कि हमें अपने माँ बाप से डरना चाहिए। मान लो अगर माता पिता हमें ना भी करते हैं तो वो कोई हमारे दुश्मन तो नहीं है। उनको तो और ही हमसे प्यार है, वो हमारा शुभ चाहते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमें माता पिता को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। मान लो माता पिता की कोई ऐसी बात है वो आप नहीं मानना चाहते हैं, पर आप उस पर गौर तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो बताए बिगर या खुद ने भी अच्छी तरह जाने सोचे बिगर आपने ये कदम उठाया, तो स्वाभाविक है कि उसका रिजल्ट तो पश्चाताप ही होगा। अब जो हुआ वो तो हुआ, उसको ना तो नहीं कर सकते हैं। जो भूलें हो गई, जो बातें जीवन में हो गई, अब उसका परिणाम तो हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो जैसे उस लड़के से संबंध बनाने में आपने हिम्मत की, क्योंकि आपने अपने भोपाल के माहौल या वहाँ के परिवार के संस्कारों को भी एक तरफ करके हिम्मत से कदम उठाया, तो अब उसका फल भोगने में भी हिम्मत रखिए ना। बिल्कुल। फिर क्यों डिप्रेस होते हैं। अब हिम्मत रखिए। अभी भी आप माँ बाप को बताइए कि भी ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हुआ है और ऐसा ऐसा धोखा मिला है। माता पिता को तो फिर भी अपने बच्चों से प्यार ही होता है। चलो डांट दपट के भी वो आपके रक्षक तो बनेंगे, आपके साथी तो बनेंगे।
और आपके फ्रेंड्स को भी बताने में आप क्यों शर्म करते हैं या क्यों अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं? हम्म, अब कुछ समय तक तो वातावरण रहेगा, जो बातें हुई है बिल्कुल। तो कुछ समय तक लोग हमारी चर्चा करेंगे, करेंगे, उस बिल्कुल। निगाह से देखेंगे। पर मैंने ये देखा है कि अगर हम अपना परिवर्तन कर लेते हैं, भूल सुधार लेते हैं जी और हम खुद फिर से हिम्मत से खड़े होते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, वो भी हमें समझने लगते हैं और फिर वो साथ देते हैं। जी इसलिए डिप्रेशन में मत जाइए, दुखी मत होइए। जो हो चुका सो हो चुका, उसमें से सीखिए लेसन कि भविष्य में फिर हम ऐसी भूल न करें और कोई बात में भी जल्दबाजी न करें, सोचे समझे बिगर ऐसा कदम न उठाए जो हमें पछताना पड़े। पर अब जो हो चुका है उसका फल तो हमें हिम्मत से भोगते हुए आगे बढ़ना है। जी जी कितना अच्छा दीदी ने समाधान दिया है कि आपसे जो गलतियां हुई हैं वो आप अपने पेरेंट्स को जाके बताइए, वो ज़रूर आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो जो माँ की ममता है वो बच्चे को माफ़ ज़रूर करेगी। और जो आपने किया, जैसे कि दीदी जी ने कहा कि कुछ भी करने से पहले उसे सोच ज़रूर लें कि जो आप कर रहे हैं क्या उसका परिणाम सही है। तो आगे से आप प्लीज़, हमारी भी है गुजारिश ये कि आपको आगे से कुछ भी अगर करें तो पहले सोच समझ लें कि उसका आपकी फैमिली पर या फिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दीदी कहीं ना कहीं ये बात भी होती है कि माँ बाप को अगर बता दें उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और अगर वो कर भी दे तो माँ बाप इन्हें अलाउ नहीं करेंगे मुंबई में फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वो क्या करे उसके लिए? ऐसा है, माँ बाप को आप पहले से ही पूर्व अनुमान न लगाएं कि माता पिता ऐसा कर लेंगे। वो उनको बताएं कि हर चीज़ में हर इंसान को 3 बार तो ट्रायल करने देते हैं, जी उसके बाद हम हर बात को फाइनल करते हैं। तो इस विषय में भी वो अपने माता पिता से बातचीत करें कि मुझे और आप ट्राई करने दें, अब मैं अनुभवी हो चुकी हूँ और इस ठोकर से मैंने सबक सीखा है और आगे मैं जागृत होके अपना वहाँ के माहौल और लोगों को समझते जी। हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो माँ बाप को वो समझा सकती हैं। और जहाँ तक हिम्मत की बात है, हिम्मत तो कृतिका जी आप में है ही। जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल। हिम्मत है तब तो आप बॉम्बे जैसे बड़े शहर में बिल्कुल, गए, बिल्कुल। हिम्मत है तब तो आप हॉस्टल से निकल के उस परिचित लड़के के साथ रहने लगे। ये हिम्मत तो है। ऐसा इसलिए प्रश्न किया, इसके लिए भी नहीं, हिम्मत। इसलिए इसके लिए भी आप हिम्मत करिए। जी और ये हिम्मत तो परायों से नहीं अपनों से है, तो और ही सहज होता है, मुश्किल की बात ही नहीं है। इसलिए फिर भी आप अगर मान लो आपको सन्मुख बातचीत करने की हिम्मत नहीं होती है, तो आप उसको ईमेल करिए, पत्र लिखिए और पूरी बातें बताइए उसको। जी अच्छा, परिवार में जिससे भी आप सहज है, इजी है, खुल के बात कर सकते हैं, चाहे माँ से कर सकते हैं, भाई बहन। भाई से, तो आप उनसे करिए। पर करना ज़रूर है, क्योंकि अल्टीमेट माता पिता ही हमारे लिए जवाबदार रहते जी, हैं। बिल्कुल। हमारा परिवार ही हमारा आश्रय स्थान होता है, इसलिए वहाँ से हमें कभी कटना नहीं चाहिए। कुछ भी हमें डांट डपट मिले और आप उसको बताओ कि आगे जी। अब मेरा ध्यान पढ़ने में रहेगा। जी जीवन का जो समय पढ़ने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, बहुत सारी बातें जानने के लिए हैं जो भविष्य में भी हमें उपयोगी बनती है, वो जानने सीखने के समय आप और बातों में नहीं जाए। जी बाकी की जिंदगी प्यार, संबंध, गृहस्थी उसके लिए ही है। बिल्कुल। तो ये समय जो है वो खुद के फाउंडेशन बनाने की है, इसलिए आप उस पर ध्यान दें। बिल्कुल, और बिल्कुल। इस बात की माता पिता को गारंटी दे कि आप मुझे और एक बार ट्राई करने दें।
जैसे कि आपने सुना कि आपको अपने अपने लिए भी कुछ सोचिए, आप दूसरों के लिए भी सोचिए, लेकिन अपने लिए भी पहले सोचिए कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी पे उसका क्या असर होगा। और अपने पेरेंट्स को एक बार बोलिए, वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए और उन्हें ये यकीन दिलाइए कि आप आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो हमें पूरी आशा है कि वो ज़रूर समझेंगे। दी जैसे कहते हैं कि फ्रेंड्स को बताना, लेकिन आजकल के फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं कि वो खुद फोर्स करते हैं कि एक रिलेशनशिप चला गया, कोई नहीं, दूसरा हम कर लेंगे, और अगर दूसरा हो गया तो तीसरा। तो ऐसे ऐसे में मतलब इस ऐसे तरीके के माहौल से किस तरह से इस चीज़ से बचा जाए? तो अब तो आप अनुभवी भी हो चुकी है कृतिका। अगर आपके फ्रेंड्स कहते हैं तो आप कहो कि ठीक है, पर फिर आगे आपको क्या करना है वो आप खुद समझिए। जी। देखो, जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। अगर आप दिन रात एक मास भी किसी के साथ रहो तो स्वभाव की, उसके इंटेंशन की, उनके मनोवृत्तियों की, उनके व्यवहार की हमें तुरंत पता चलता है। अगर वो व्यक्ति अच्छा है, दिल का स्वभाव संस्कार से अच्छा है, नाता निभावे ऐसा है, वो भी परख में आ जाता है। और अगर वो धोखेबाज है, बनावटी है, दिखावटी है, वो भी समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरा रिलेशनशिप ट्राई ना करो। हम ये कह रहे हैं कि पहले अभी आप पढ़ने में ध्यान दीजिए, जीवन का कोई मुकाम आप प्राप्त करिए, अच्छी तरह अपने लाइफ में कोई चीज़ सीख जाए, कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसी स्किल आपके अंदर आ जाए जी। कि भविष्य में आप अपने जीवन को चला सके। आखिर जिससे भी आप रिलेशनशिप बनाएंगे वो इंसान से ही बनाएंगे। और हम कहते ही है कि मनुष्य मात्र वो कोई ना कोई भूल के पात्र होता है, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार की कमजोरियां हैं। दूसरा जो मिलेगा वो कोई देवता तो नहीं मिलेगा, उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी पेशी होंगी। तो वो झेलने की भी शक्ति चाहिए। तो संबंध बनाने से पहले या किसी से भी अपने जीवन को जोड़ने से पहले आप अपनी क्षमताओं को तो बढ़ाइए, अपने आप को तैयार तो करिए। अभी एक संबंध के धोखे में तो आप डिप्रेस होने लगे और अब आप कहते हैं कि फ्रेंड्स कहेंगे दूसरा संबंध करो। तो पहले आप अपनी क्षमता तो बढ़ाओ जी, ताकि कोई भी सेटबैक मिलता है तो आप उसको फेस कर सके जी। क्योंकि आखिर हमारा इस दुनिया में ही नाते रिश्ते बनने हैं, तो कोई ना कोई स्वभाव संस्कार की बातें तो जीवन में आएगी ही। इसलिए मेरा तो यही आपसे कहना है कि अभी आप अपनी न सिर्फ पर्सनालिटी लेकिन अपने कैरेक्टर को मजबूत करने पर भी ध्यान दें जी। रिलेशन तो योग्य व्यक्ति को मिल ही जाते हैं जी। और अभी तो मार्जिन है, अभी तो आप पढ़ने गए हैं, इसलिए पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी जो आपके सामने प्रश्न है उसका हल कीजिए, उस के प्रभाव से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। और रिलेशनशिप के बारे में वो बाद में आप सोचिए जी। तो कृतिका जी, आपने देखा कि जैसे दीदी ने बताया कि आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में तो बेशक सोचिए, लेकिन पहले अपनी कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए, अपने कैरेक्टर को मजबूत कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो बाद में आपको ऐसे काफ़ी मौके मिलेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई जो समय बीत जाएगा वो समय वापस नहीं मिलेगा। तो अभी बस ये कहना चाहेंगे कि आप अभी अपने प्रेजेंट पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जिससे आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, और आई होप कि आप लोग इस चीज़ से आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो दीदी, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में, जहन में आ रहा है कि आजकल का जो यूथ है वो बहुत जल्दी किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्शन बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल के यूथ में। तो आप इस अट्रैक्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम दूसरों से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं या
उसके व्यक्तित्व से बहुत जल्दी हम प्रभाव में आ जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि हमने अपने जीवन में या अपने व्यक्तित्व में कुछ खास गेन किया ही नहीं है। जी। जो व्यक्ति खुद अंदर से खाली होता है, उसके अंदर कुछ विशेष नहीं होता है, वो बहुत जल्दी दूसरे के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए हमारा ध्यान इस बात से सिद्ध होता है कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरों की तरफ है। जी। हमारे व्यक्तित्व में ऐसी कोई विशेष बात है ही नहीं जिसमें हम स्थित रहे, आत्मसम्मान से जीवन में रहे। ऐसा कुछ हमारे जीवन में खास है ही नहीं, इसलिए हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी। और दूसरा कि हमने सिर्फ बॉडी कॉन्शियस लेवल से ही हम देह भान में इतने हैं कि हमें दैहिक आकर्षण होते रहते हैं। जी। हमने अपना इनर डेवलपमेंट नहीं किया है। अल्टीमेट जीवन जो है केवल फिजिकल लेवल पर नहीं जिया जाता है। जी बिल्कुल। सौंदर्य आज है, कल नहीं रहेगा। भौतिकता आज है, कल नहीं भी हो सकती है। इन चीज़ों को हम जीवन का आधार नहीं बना सकते। ठीक है, वो एक जीवन में प्राप्ति है, परंतु वो जीवन का आधार नहीं बन सकता है। जीवन का आधार तो हमारी अपनी क्वालिटीज़, अपने गुण और सामने वाली व्यक्ति के गुण होने चाहिए। जी। हम तो फिजिकल लेवल पर अट्रैक्ट हो गए, और फिर जब आप साथ रहने लगेंगे, जैसे कृतिका जी आपने ही बताया है कि 7-8 मास के बाद उस लड़के का आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि साथ रहने से फिर आप कॉमन बन गए। जी। आपके अंदर ऐसा कुछ खास गुण, विशेषता, नॉलेज, कोई कला नहीं है जो हमेशा आप रिस्पेक्टेबल बन सके। जी। तो इस परिस्थिति से ही आपको अपने जीवन में सबक सीखना चाहिए और अपने इस नेचर को कि बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो जाना, आकर्षित हो जाना, हमें उसको बदलना चाहिए। जी। अपने क्योंकि को चेंज करना। जीवन में चाहे संबंधों के लिए, चाहे परिस्थितियों को पार करने के लिए क्षमताओं का, योग्यताओं का, गुणों की आवश्यकता रहती है। इसलिए आप कई महान व्यक्तित्व को देखिए जिसके अंदर फिजिकली कुछ विशेष नहीं था, लेकिन उनके अंदर क्वालिटीज ऐसी थी कि वो आज विश्व मान्य बन गए। और जाने के बाद भी वो तो शरीर छोड़ के कई चले भी गए, लेकिन आज तक भी लोगों के दिलों में हैं। इतना वो स्थान बना के गए, वो शरीर पर नहीं। इंग्लैंड के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर चर्चिल, वो हमेशा कहते थे गांधी जी के लिए कि ये दुबला पतला व्यक्ति, माना उसके शरीर में फिजिकल लेवल पर तो कुछ भी प्रभाव करे ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा में इतनी शक्ति थी। तो वो चर्चिल कहते थे कि मैं इस बूढ़े से आंख नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ तो मेरे विचार बदल जाते। जी। तो वो शरीर का प्रभाव नहीं, उनके विचारों का प्रभाव था। तो जीवन केवल शारीरिक सौंदर्य या भौतिक प्राप्तियों के आधार पर नहीं जिया जाता है। जी। प्रैक्टिकल जीवन में हमारा आंतरिक विकास जरूरी है, तो आप उस पर ध्यान दें और उस कमज़ोरी से बाहर आ जाइए। दीदी, जैसे कि आपने कहा कि अपने मतलब अपने विचारों को काफ़ी अच्छा बनाइए, तो लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आजकल का जो यूथ है वो अट्रैक्ट इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने करेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करे। जैसे कि कोई अगर रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको तो खैर इतना होगा कि हाँ तुम काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, वो तो अपने पे चलो ध्यान दे भी देगा। लेकिन जो नॉर्मल यूथ है
जनरली वो लोग तो मतलब अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और काफ़ी जल्दी, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए कैसे सहज हो कि वो इस अट्रैक्शन से दूर रहें? देखो, जहाँ तक कैरेक्टर की बात है उसमें पैसे वालों का ध्यान रहता है या आम युवा का नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। जी। जहाँ तक हम भारत के युवा हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे देश का हर नागरिक आजकल की जनरेशन को छोड़ के अब तक के जो भी लोग हैं, जो जी। समझो पिछले 30 साल से भी ऊपर की आयु के हैं, वो भी युवा है, बिल्कुल। पर उन लोगों में तो ये फाउंडेशन है ही। हमारे देश में चरित्र को ही शुरू से महत्व दिया गया है, न कि बाह्य रूप को सिर्फ महत्व दे दी। बेशक सौंदर्य, युवावस्था, रूप एक भाग्य या अच्छे कर्म से प्राप्त हुई चीज है जी। पर रूप अच्छा है, पर अगर हमारे में शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, हमारी वृत्तियां शुद्ध नहीं है, हमारे विचार उच्च नहीं है, हमारे देश में तो हमें सदा से ये सिखाया जाता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसलिए वो सभ्य परिवार का लड़का है या आम परिवार का युवा है, कैरेक्टर के प्रति ज़रूर हमारा ध्यान खिंचवाते ही है। जी बिल्कुल खिंचवाते जो हैं। आजकल के पिछले, मैं वही बता रही हूँ कि पिछले 25-30 वर्षों के समय में ही जो लोग पैदा हुए हैं, हो सकता है कि वो लोग इतनी भौतिकता के बीच उत्पन्न हुए हैं कि उनका ध्यान चरित्र के प्रति नहीं है, सिर्फ बॉडीली अट्रैक्शंस के ऊपर है। जी। और इसलिए ही मैं ये कह सकती हूँ कि पिछले कुछ 30 वर्षों से ही जीवन में डिप्रेशन और टेंशन की बातें आई है, क्योंकि जब इनर पावर्स कम हो गए और हम केवल शारीरिक और भौतिक आकर्षणों पर चले गए, जो चीज़ें शारीरिक भौतिक लेवल की है वो तो बदलने ही वाली है, खत्म होने ही वाली है, वो कोई सदा रहने वाली नहीं है। ये संसार का क्रम आज का युवा, आज की जनरेशन भी देखती है कि आज जो युवा है वो कल बूढ़ा होना ही है। जो पेड़ पे पत्ता उगा है वो झड़ना ही है, ये संसार का क्रम है और ये तो हरेक हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जी। और विशेष कृतिका जी, आपके तो अपने जीवन का ही अनुभव है कि जिसको आप बहुत सुंदर और प्यारी लगती थी, आज आप ही उनको अच्छी नहीं लग रही है, तो ये क्यों हुआ? आप ही इस बात को समझिए, खुद गौर करिए कि ये परिस्थिति क्यों आई। जी। क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए तो हमें एक दो को अंडरस्टैंड करने की योग्यता चाहिए, एक दो को सहन करने की शक्ति चाहिए, एक दो से एडजस्ट करने की शक्ति चाहिए। ज़रूर कहीं ना कहीं आपका जो बॉयफ्रेंड और आप है, दोनों के विचारों में सामंजस्य नहीं बना, तभी तो आप लोगों को अलग होने की नौबत आई। वहीं अगर आप दोनों जिस आकर्षण से इतना जल्दी एक साथ रिलेशन में आए, अगर आप एक दो की योग्यताओं पर ध्यान देते, आपकी विशेषता कुछ उनकी विशेषता मिलाकर आप अपने रिलेशन को परफेक्ट बनाते, तो आज ये स्थिति आती ही नहीं। इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि आजकल कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ अट्रैक्शन से ही लोग जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे बड़े अभी भी कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं।
मैं तो कहूँगी कृतिका जी, आपकी भी कई फ्रेंड्स ऐसी होंगी जिसके अंदर चरित्र के बारे में ध्यान होगा। जी बिल्कुल। आपके कई प्रोफेसर्स ऐसे होंगे, आपके आसपास के कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ बाहरी आकर्षण नहीं लेकिन निजी गुणों पर ध्यान रखते होंगे। उसका महत्व, अभी भी हमारा देश चरित्र के बारे में ज़ीरो नहीं हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए फुर्सत नहीं है, ये तो गलत बात है। अपने ही चरित्र पर, अपने ही आंतरिक विकास पर समय देना, ध्यान देना, उसका फुर्सत क्यों नहीं है। आज कोई भी खेती अच्छी कब होगी, जब पहले आप बीज क्वालिटी का लाएंगे, क्वालिटी की खाद डालेंगे, धरती को आप अच्छा हल चला करके अच्छी बनाएंगे, तो आप आगे अच्छी फसल के फल प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार जीवन में भी बीज हमारे थॉट्स है, हमारे संस्कार हैं, हमारी आंतरिक मनोस्थिति है। अगर आप उस पर कार्य ही नहीं करना चाहते, ध्यान ही नहीं देना चाहते, तो फिर तो आप निराशा के शिकार होते रहिए और ऐसे ही टाइम पास करते रहिए। एक रिलेशनशिप, दूसरी, तीसरी, जीवन टाइम में करते रहिए और फिर आखिर अकेलापन अनुभव करिए। यही रिजल्ट के आप शिकार बनेंगे। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, आज के युवा क्या कर रहे हैं, आज का माहौल क्या है, इस पर न जाकर जो रिजल्ट आप भुगत रहे हैं उसके गहराई में जाके सोचिए कि किन कारणों से ये हुआ। तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि केवल बाहरी अट्रैक्शन नहीं, लेकिन अपना आंतरिक सौंदर्य, स्पिरिचुअल ब्यूटी, इनर डेवलपमेंट पर आप फिर से फोकस हो जाइए। सबसे पहले तो ये कि आप अपने पेरेंट्स को अपनी जो भी गलतियां हैं उसके बारे में आप उन्हें बताइए, वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। और उन्हें बताने के लिए वो हिम्मत जुटाइए कि आप उन्हें बताएं और उन्हें ये विश्वास भी दिलाइए कि आप आगे से ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। और आगे से कुछ भी करने से पहले उसे 2-3 बार, कम से कम 2 बार तो ज़रूर सोचें कि आप जो करने जा रहे हैं उसका आपकी कैरेक्टर पर, आपकी पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कृतिका जी, दीदी ने जैसे बहुत ही अच्छा हमें बताया कि आजकल के युवा जैसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस अट्रैक्शन को कैसे अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग और अपने विचारों को कैसे आप अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिसकी वजह से आप एक लो विचारों वाले आदमी की तरफ, आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट ना हो पाएँ। तो अपने आप की कैरेक्टर बिल्डिंग करें, अपने आप के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें, पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करें और अपने पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दें और अपने पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन करें, जैसा कि हमने कहा। तो हम ये आशा करते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा, हमारी यूथ ने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम चाहते हैं कि इस कन्वर्सेशन को हम आगे भी जारी रखें, लेकिन समय हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो हम इसे यहीं पे विराम देते हुए हम दीदी से भी इजाज़त लेते हैं और आप सब से भी इजाज़त लेते हैं।